हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सी का प्रोग्राम नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना सीखेंगे। हम लोगों ने सी के प्रोग्राम को पिछले ट्यूटोरियल में आईडी के थ्रू चलाना सीखा था, बट अगर हमारे पास नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट है तो उससे भी हम सी का प्रोग्राम चला सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नोटपैड ओपन करना होगा एंड नोटपैड पे हमें अपना कोई भी एक प्रोग्राम लिखना होगा। यहाँ पे से हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया, हैश इंक्लूड एंड stdio.h। इसके बाद यहाँ पे इसे कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, हैश इंक्लूड conio.h एंड वाइड मेन करके एक फंक्शन बना लेते हैं। इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस कर लेते हैं एंड प्रिंटफ का एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हम हेलो फ्रेंड्स करके एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। देन यहाँ पे स्क्रीन को रोकने के लिए गेट ch लगा लेते हैं। ठीक है, तो PRINTF प्रिंटफ हमें लिखना होगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम हम सेव कर देंगे, सेव कर देते हैं hello.c करके। अब जब भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो जनरली हम इसे डबल कोड में लिख लेते हैं ताकि जो .txt एक्सटेंशन है वो लगने ना पाए। ठीक है, और या इसको हम आल फाइल भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये फाइल हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। देखिए ये हमारा डेस्कटॉप पे ये फाइल सेव हो चुका है, ये देखिए। अब इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे पास कंपाइलर चाहिए और सी की बड़ी बनाई लाइब्रेरी चाहिए। तो सी की जो लाइब्रेरी है और ये कंपाइलर है वो हमने दोनों इंस्टॉल कर रखा है कोड ब्लॉक के थ्रू। तो कोड ब्लॉक जो आईडी है उस आईडी को इंस्टॉल करते ही सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर यहाँ कोड ब्लॉक के अंदर MINGW एंड यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जैसे बिन है, डॉक है, इंक्लूड है, लिव है। तो यहाँ पे सारी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं और यहाँ बाइनरी फाइल्स अवेलेबल हैं। तो इस बाइनरी फाइल्स के अंदर देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं। ये फाइल्स बेसिकली कुछ और नहीं है, ये कमांड्स हैं। इन कमांड्स को चलाने के लिए हमारे पास होना चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे हमारे पास जैसे GCC कमांड है, G++ कमांड है, तो ये बेसिकली GCC जो है इसका फुल फॉर्म है GNU C कंपाइलर। GNU टेक इज अ कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने इस कंपाइलर को डेवलप करा था। तो यहाँ पे GCC GNU टेक कंपाइलर जो हमारा है, इस कंपाइलर को चलाने का ये बेसिकली कमांड है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को एक्टिव करने के लिए यही कमांड होता है। जब आप किसी आईडी में प्रोग्राम लिखने के बाद और उसे शॉर्टकट के थ्रू आप उसे कंपाइल करते हो तो बेसिकली यही कमांड होता है जो इंटरनली कॉल होता है। तो अगर आप इस कमांड को चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट में जाके आप CMD लिख के एंटर मारेंगे। जैसे CMD लिख के एंटर मारेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अभी जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, इस कमांड प्रॉम्प्ट में दो तरह के बेसिकली कमांड होते हैं, एक इंटरनल कमांड और एक एक्सटर्नल कमांड। तो जो डॉस के इंटरनल कमांड होते हैं वो हमारे बूटिंग प्रोसेस के दौरान लोड हो जाते हैं। इंटरनल कमांड में जैसे कुछ कमांड होता है, जैसे CD होता है, CD मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, है ना। हमारे पास कमांड होता है डेट, जिससे हमारा करंट डेट टाइम, ये सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे इंटरनल कमांड्स होते हैं जिन इंटरनल कमांड्स को यूज करके हम जो विंडोज़ में आप GUI बेस्ड काम करते हैं, यही काम हम पहले डॉस के अंदर CUI बेस्ड में करते थे। ठीक है, तो अगर इस कमांड को हम चलाना चाहते हैं, जैसे हम एक GCC करके कमांड चलाना चाहते हैं, तो हमें ये CMD है, इस CMD को इसी लोकेशन पे ओपन करना होगा क्योंकि ये सी के अंदर यूजर के अंदर सूर्या के अंदर ये ओपन है। तो ठीक है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट हमारा यहीं पे ओपन हो जाए तो यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे जो हमारा URL ऊपर बना हुआ है ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, CMD लिख के जैसे एंटर मारेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट इसी लोकेशन पे ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारा कंपाइलर अवेलेबल है। तो ठीक है, और हमारा प्रोग्राम बेसिकली डेस्कटॉप पे है और हम यहाँ पे बेसिकली हम बिन के अंदर हैं। तो अब हमारे कंपाइलर को इस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसी लोकेशन पे सेव कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप सी के प्रोग्राम को नोटपैड से चलाना चाहते हैं तो आप फाइल को सेव करिए और जहाँ पे आपका कंपाइलर है उसी कंपाइलर के उसी सेम लोकेशन पे आप आ जाइए और दोनों अगर सेम लोकेशन पे आ जाएगा तो प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये है कि आप उसी लोकेशन पे यानी कि बिन वाले लोकेशन पे जहाँ पे आपका कंपाइलर है उसी लोकेशन पे आप अपने फाइल को सेव कर दीजिए और CMD उसी लोकेशन पे ओपन करके देन यहाँ पे कमांड चलाइए, जैसे GCC एंड फाइल का नाम .c जैसे लिख के यहाँ एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ परमिशन डिनाइड का एक हमारे पास एरर आ गया क्योंकि हमारे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं है।
तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं है तो इसके लिए एक ऑप्शन है कि यहाँ से हम CMD को राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया, ठीक है, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा एक बार बैक कर लेते हैं, इसे मिनिमाइज करके यहाँ से इसे एक बार क्लोज कर लेते हैं एंड दोबारा ओपन कर लेते हैं सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल 86। यहाँ से हम कोड ब्लॉक के अंदर जाएंगे एंड MINGW बिन फोल्डर के अंदर जाएंगे और ये जो पूरा कमांड है इस कमांड को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ से CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी स्पेस करके राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हम इसी लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हमारा फाइल है और कंपाइलर दोनों है, क्योंकि फाइल और कंपाइलर हमारे दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए तब हम अपने प्रोग्राम को चला पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या हम एक दोनों को सेम लोकेशन पे ला दें या हम इसका पाथ सेट कर दें। तो पाथ सेट करने का भी ऑप्शन है, तो हम आगे देखेंगे। CLS से स्क्रीन क्लियर होती है, स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। यहाँ से GCC फाइल का नाम .c लिख के एंटर मारेंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। कंपाइल होते ही यहाँ पे exe फाइल बनी जिसका नाम A है और यहाँ से A लिख के आप एंटर मार दीजिए। ये देखिए हमारा प्रोग्राम इस तरह से रन हो गया। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका है जिससे हम C का प्रोग्राम चला सकते हैं। बट अगर हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो हमारा ये प्रोग्राम है डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे ही रह के यहाँ पे हम CMD को यहाँ डेस्कटॉप पे स्विच कर लेते हैं, ये लिखिए हम डेस्कटॉप पे स्विच कर लेते हैं और यहाँ से रह के हम उसके बाद यहीं पे रह के हम प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हैं। देखिए जैसे आप लिखेंगे GCC और फाइल का नाम .c लिख के एंटर मारेंगे तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम बेसिकली कंपाइल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि GCC जो हमारा कंपाइलर है इस कंपाइलर की लोकेशन यानी इसका पाथ हमने पहले से सेट किया हुआ है। तो पाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल कमांड हमारा चलाना है तो उस एक्सटर्नल कमांड को चलाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर कमांड की लोकेशन को बताना पड़ता है। तो लोकेशन को बताने के लिए हम बेसिकली करते क्या हैं, ये देखिए यहाँ से हम सिस्टम में जाएंगे, माई कंप्यूटर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा, यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है पाथ और इसे एडिट करेंगे। तो यहाँ देखिए पाथ वेरिएबल में मैंने कोड ब्लॉक के बिन तक की लोकेशन को यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो मैं आपको एक बार इसे हटा के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और ये जो हमारा ये लोकेशन है इसे हटा देता हूँ। यहाँ से इसे सब ये पाथ ही मैं बेसिकली डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे पाथ को डिलीट कर दिया, हटा दिया, यहाँ से ये ओके कर दिया। अब अगर मैं दोबारा इसे CMD को यहाँ से क्लोज करके दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा तो ये कंपाइल नहीं होगा। ये देखिए CMD जैसे हमने चलाया यहाँ पे CD करके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं एंड CLS से स्क्रीन क्लियर कर देते हैं, GCC एंड hello.c जैसे प्रोग्राम को लिखेंगे। ये देखिए बहुत ही कॉमन सा एरर है कि अगर आपने कोई भी कमांड यहाँ पे CMD पे चलाया है और वो कमांड उसका इंटरनल नहीं है तो और एक्सटर्नली उसे आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो बेसिकली उस कमांड की लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी कि वो कमांड किस लोकेशन पे है। इसके लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें एक पाथ नाम का इम्प्लिसिट एनवायरनमेंट वेरिएबल दिया। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि पाथ इज अ इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट एनवायरनमेंट वेरिएबल जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने बनाया है वो किसी exe की लोकेशन को बताने के लिए। हम यहाँ बेसिकली GCC जो exe फाइल है जो हमारे कोड ब्लॉक के अंदर जो बिन के अंदर पड़ी हुई है उसकी लोकेशन को बताने के लिए हम यहाँ पे पाथ सेट करेंगे। तो पाथ सेट करने के लिए बेसिकली दो ऑप्शन होता है, एक टेम्परेरी पाथ सेटिंग होती है और एक परमानेंट पाथ सेटिंग होती है। तो टेम्परेरी पाथ सेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिखना होता है सेट एंड स्पेस एंड पाथ इज इक्वल्स टू करके इस लोकेशन पे आपको यहाँ पे जैसे मैं सी ड्राइव के अंदर यहाँ प्रोग्राम फाइल 86p लिख के मैं यहाँ टैब दबा दूंगा, प्रोग्राम फाइल 86 और यहाँ से कोड ब्लॉक के अंदर MINGW एंड यहाँ से बिन तक की जो लोकेशन है इसको दे दिया एंड सेमीकोलन लिख के एंटर मार दिया। तो इस तरह से हमने बेसिकली पाथ ये सेट कर दिया। ये होता है टेम्परेरी पाथ सेटिंग। अगर आपने टेम्परेरी पाथ सेटिंग कर दी और पाथ नाम के इम्प्लिसिट वेरिएबल के अंदर इम्प्लिसिट एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ये लोकेशन अगर आपने दे दिया तो आप क्या कर सकेंगे, यहाँ से अब आप GCC जो हमारा कमांड है उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपका पाथ सेट हो चुका है तो इसे देखने के लिए आप पाथ लिख के एंटर मार दीजिए। ये देखिए पाथ हमारा सेट हो चुका है। अब स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं CLS कर देता हूँ और इस टेम्परेरी पाथ के थ्रू मैं यहाँ से प्रोग्राम को चलाता हूँ। तो GCC एंड फाइल का नाम .c लिख के एंटर मारा तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। नो सच फाइल या डायरेक्टरी करके हमारे पास जो एरर आता है, इस एरर का मतलब ये हो गया कि जो हमारा हमने पाथ सेट करा है टेम्परेरी पाथ वो हमारा सिस्टम यहाँ से समहाउ उठा नहीं पा रहा है।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा टेम्परेरी पाथ नहीं चल रहा है तो इसे हम क्लोज करके हम इसे परमानेंट पाथ सेट कर सकते हैं। तो कैसे सेट करेंगे, यहाँ से देखिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम फाइल 86 के अंदर जाएंगे और यहाँ से कोड ब्लॉक, यहाँ से ये बिन वाला पाथ कॉपी कर लेंगे और इस पाथ को कॉपी करके, अच्छा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से ये जो हेलो है, इस हेलो सोर्स फाइल को हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका अब कुछ हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से इसकी जो कंपाइल्ड फाइल बनी थी a.exe, इसे भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर यहाँ पे दो तरह के हमारे पास वेरिएबल होते हैं, एक होता है यूजर वेरिएबल, एक होता है सिस्टम वेरिएबल। तो जो सिस्टम वेरिएबल होता है ये बेसिकली सिस्टम के लिए होता है, सिस्टम में जितने सारे यूजर्स हैं सब सारे यूजर्स के लिए ये कॉमन होता है। अगर हमने यहाँ पे पाथ सेट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से न्यू पाथ नहीं क्रिएट करना है, यहाँ से एडिट में हम जाएंगे, एडिट में जाके यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन लगा के यहाँ पे अपने पाथ को या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पाथ को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेमी कॉलन के थ्रू हम पाथ को सेपरेट कर देंगे और ये हमने इम्प्लिसिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो हमारा सिस्टम वेरिएबल है उसमें हमने पाथ सेट कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया। और अगर हम यहाँ यूजर वेरिएबल में सेट करना चाहते हैं तो न्यू करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम पाथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पाथ ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिट एनवायरनमेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, बिन तक का लोकेशन देके यहाँ सेमी कॉलन लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा सी का, हमने कंपाइलर की लोकेशन का पाथ दे दिया। अब ऐसा ये नहीं है कि हम इसी पाथ में इस पाथ को हम बेसिकली इसी के लिए यूज करेंगे, हम चाहें तो यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद किसी और कंपाइलर या किसी और पर्टिकुलर exe फाइल की लोकेशन को यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप जावा जानते हैं तो जावा का भी पाथ यहाँ पे इसके आगे सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली सिस्टम में जावा भी है और अगर हम जावा के JDK की कंपाइलर की बिन तक का लोकेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसका पाथ यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ से हम इसके सामने इसे पेस्ट कर सकते हैं एंड सेमी कॉलन लगा सकते हैं। बेसिकली हम लास्ट में डॉट करके सेमी कॉलन इसीलिए लगा देते हैं ताकि जो डॉट का मतलब होता है करंट पाथ, जो हमारा करंट सिस्टम का पाथ है वो भी चलता रहे और ये भी चलता रहे। ठीक है, इसे ओके कर देते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे पाथ सेट कर लिया है तो यहाँ पे हमें पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं बेसिकली हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम बेसिकली हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके कर देते हैं। ठीक है, ओके एंड ओके। इस तरह से एक चीज़ आपको ध्यान रहे कि जब आप पाथ सेट करते हैं तो पाथ सेट करने के बाद दोबारा CMD को आप ओपन करेंगे, CMD क्लोज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज करो आपने CMD पहले ओपन किया है, पाथ आपने बाद में सेट किया है, तो फिर से वही GCC या जावा सी करके नॉट रिकॉग्नाइज कमांड हमारे पास एरर आने लगता है। ठीक है, तो हम CMD ऑन करेंगे, CMD ऑन करने के बाद यहाँ से हम उस लोकेशन पे जाएंगे, CD करके डेस्कटॉप पे जाएंगे एंड CLS से हमने स्क्रीन क्लियर कर दिया, GCC फाइल का नाम .c लिख के एंटर मारा। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया क्योंकि हमारा जो GCC कमांड है वो हमने उस पर्टिकुलर कमांड को चलाने का पाथ हमने सेट कर लिया है अपने सिस्टम के अंदर। अब जैसे हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल करा, कंपाइल करते ही exe फाइल बनी जिसका नाम है A। अब A लिख के आप एंटर मारेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, या exe पे डबल क्लिक करेंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने कहा कि सर ये जो हमारा फाइल था ये बेसिकली A नाम से था और ये जो हमारी exe फाइल बनी है A नाम से बनी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी अपने हिसाब से आप जो भी नाम देना चाहते हैं उस नाम से ये फाइल बन जाए, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये मैं exe फाइल बेसिकली डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, GCC के साथ -o नाम का स्विच यूज करना पड़ेगा। -o स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि आप अपना ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्टिव बताइए कि किस नाम से आप बनाना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया हेलो, तो hello.c का हेलो नाम से exe फाइल बन जाएगी। ये देखिए बन गई। अब यहाँ पे हेलो या hello.exe लिख के कुछ भी लिख के आप एंटर मारेंगे तो हमारा प्रोग्राम इस तरह से रन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये देखा कि अगर हमने सी का प्रोग्राम नोटपैड पे बना रखा है तो उसको हम एक टेम्परेरी पाथ सेट करके, या अब मेरे केस में हमारा टेम्परेरी पाथ बेसिकली नहीं चला था क्योंकि टेम्परेरी पाथ में हमारे जो कुछ हमारे सिस्टम के कह सकते हो कि इम्प्लिसिट कुछ ऐसा सेटिंग हो रखा है जिसकी वजह से हमारा पाथ वो उठा नहीं पा रहा है। कुछ होता है ऐसा रीजन, जैसे हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके हमने कुछ परमानेंट पाथ सेट कर रखा था जिसकी वजह से वो करंट पाथ उठा नहीं पा रहा था। तो हम बेसिकली एक परमानेंट ही पाथ सेट करके रख लेते हैं ताकि जब कभी भी हमें सी का प्रोग्राम या C++ का ही प्रोग्राम क्यों ना हो उसको चलाना हो तो हम नोटपैड ओपन करके और कमांड प्रॉम्प्ट से बार बार रन कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे दो कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आप सी के प्रोग्राम को नोटपैड पे चलाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन ये है कि आप इस फाइल को डायरेक्ट उस पर्टिकुलर कंपाइलर पे जहाँ पे आपका कंपाइलर है, यानी कि जैसे जावा है तो जावा सी का कंपाइलर, या अगर आप सी यूज कर रहे हो तो सी का जो हमारा कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक के अंदर यहाँ पे बिन है तो बिन के अंदर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, या और इसी लोकेशन पे CMD ओपन करके इसे चला लीजिए। बट उस केस में यहाँ किसी सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं होती है तो फिर आप CMD को रन एज एडमिन करके उसे चला सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से
आप टेम्परेरी पासवर्ड करके प्रोग्राम चला सकते हैं या परमानेंट पासवर्ड करके प्रोग्राम चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि सी का एक बेसिक प्रोग्राम हम कैसे नोटपैड के थ्रू और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।